अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 8 की पावर -1। 8 की पावर -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 10 की पावर -1, जिससे कि हम जो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो कितना आ सके, 10 की पावर -1 आ सके। तो 13th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि हमें इस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। एक्स है तो अब वो कह रहा है 8 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई, जो नंबर माना है हमने एक्स, कि हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए, 10 की पावर -1 आ जाए। फिर से बता रही हूँ, 8 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करें, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो x है, जिसको हमने लेट किया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाए, 10 की पावर -1 आ जाए। तो अब सॉल्व कर लेंगे। 8 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अब x अपनी जगह रहा, 1/10 अपनी जगह रहा, और ये जो 8 डिवाइड में था, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, x 1 ज़ा x अपॉन 8। तो ये 8 जो होगा वो दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में है तो दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। तो हमारा हेंस द नंबर इज 4/5 is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 2/3 की पावर -3, 2/3 की पावर -3 को किससे डिवाइड करें। यहाँ पे स्पेसिफाइड है डिवाइडेड, किससे डिवाइड करें सो दैट द कोशेंट में बी 4/27 की पावर -2, जिससे कि जो कोशेंट है वो 4/27 की पावर -2 आ जाए। तो हमें नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेंगे कि हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें। तो लेट द नंबर बी एक्स। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। 2/3 की पावर -3 को 2/3 की पावर -3 को किससे डिवाइड करें, जिसको हमने लेट किया है नंबर को x से डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमारा कोशेंट कितना आ जाए, 4/27 की पावर -2 आ जाए, राइट। इस नंबर को किससे डिवाइड किया, जो नंबर लेट किया था, जिससे कि हमारा ये आ जाए, वही किया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले पावर पॉजिटिव करते हैं। तो पावर पॉजिटिव कब होगी, जब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/3 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। पावर अब पॉजिटिव हो गई, डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू, इसी तरीके से 4/27 को क्या लिख सकते हैं, 27/4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, पावर पॉजिटिव करने के लिए। अब देखिए, अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 2 की पावर 3 का मतलब है 8। डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, डिवाइड के बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 1/x आ गया इक्वल्स टू। अब 27 का स्क्वायर कह रहा है तो 27 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 27 इंटू 27, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 इज 18, 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, तो कितना आ गया 9, 8 प्लस 4 इज 12 कैरी 1 एंड 7, तो ये आ गया 7 2 9 और 4 4 ज़ा होता है 16, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 27 1 ज़ा इज 27,
8 into x is 8x equals to 729 upon 16। तो अब हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 8x की मल्टीप्लाई हुई 729 के साथ इक्वल्स टू 16 की मल्टीप्लाई हुई 27 के साथ। ये दोनों वैल्यूज इधर लिख लीजिए या ये दोनों वैल्यूज इधर लिख लीजिए, बात एक ही है। अब x की वैल्यू छोड़ के x एज इट इज, 16 इंटू 27 एज इट इज। अब ये जो 8 है और 7 टू 9 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, 8 इंटू 7 टू 9। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 27 वन ज़ा 27, 27 इंटू 27 इज 7 टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/27 आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द नंबर इज 2/27 is the answer. Let's do next question now.